टैक्स नहीं भरा है तो उसके लिए तो नोटिस जारी किया जा सकता है, सो कॉज नोटिस कंपनी को जारी किया जा सकता है। लेकिन क्या उसके लिए जो वर्कर्स हैं या यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, क्या उनको परेशान किया जाएगा? हर तरीके से म्यूनसिपल टैक्स भी पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। और उनका कंसर्न ये है कि आप लोग इस व्यवस्था को देखिए। क्या घुटनों तक भरे गंदे पानी के बीच से होकर काम पर जाना अब लिवासपुर इंडस्ट्रियल एरिया के कर्मचारियों की मजबूरी बन चुका है। बहालगढ़ के लिवासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कों की बदहाली और भयंकर जलभराव ने हजारों कर्मचारियों और उद्योगपतियों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात ये हैं कि सड़कों पर घुटनों तक गंदा पानी भरा हुआ है। इस वजह से रोजाना गाड़ियां बंद हो रही हैं और लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कई बार जूते और चप्पल हाथ में लेकर पानी के बीच से होकर काम पर जाना पड़ता है। कर्मचारियों के मुताबिक वे इस समस्या को लेकर विधायक, मेयर और डीसी ऑफिस तक अपनी शिकायत पहुंचा चुके हैं, लेकिन उनका आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं मिली। लिवासपुर इंडस्ट्रियल एरिया की टूटी सड़कें और जल भराव अब उद्योगों और यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सोए हुए प्रशासन तक यह आवाज पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया जांगड़ा, आप देख रहे हैं SNA न्यूज़ सोनीपत। दोस्तों इस समय मौजूद है लिवासपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर आप देख सकते हैं नदी नहीं है, नहर नहीं है और ना ही ये बारिश का, इस समय बारिश भी नहीं आ रही, खुली धूप है। और उसके बावजूद देखिए दोस्तों कितना पानी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। सभी जो है बकायदा इन मजदूरों के पास कोई नाव नहीं है, कोई बोट नहीं है। अगर नाव बोट होती तो आ जा सकते थे, लेकिन इस पानी की गहराई आपको मैं दिखाना चाहूँ तो काफ़ी गहराई है, क्योंकि यहाँ पर कोई छोटी जो टेम्पो ट्रैवलर होते हैं वो आए तो यहाँ पर पलटने का पूरा खतरा रह सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी रोड पर पानी ही पानी, जल भरा हुआ है और ना ही कोई बारिश आई है 3-4 दिन से। काफ़ी टाइम हो गया बारिश भी नहीं आई है, उसका पानी भी कह सकते थे आप, उसका पानी हो सकता है। लेकिन ये पानी किस चीज़ का? आखिरकार यहाँ के जो स्थानीय निवासी और मजदूर है और जो फैक्ट्री चालक है उनसे बात करेंगे। आखिरकार ये पानी कब से भरा हुआ है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम सोमवीर सिंह है, मैं एज HR मैनेजर हूँ सुजाता के अंदर। और अप्रोक्सली हर सीज़न का यही काम है कि एक बार बारिश हुई तो कहीं निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इवन देन प्रशासन को भी हम अवगत करा चुके हैं इसके रिगार्डिंग। जो लोकल MLA निखिल मदान जी हैं, मेयर साहब हैं और कमिश्नर तक से हम मिले हैं कि हम यहाँ पे टैक्स पे करते हैं, हर तरीके से म्यूनसिपल टैक्स भी पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। और उनका कंसर्न ये है कि आप लोग इस व्यवस्था को देखिए, सरकार को आप अपने एविडेंसेस दीजिए कि आप टैक्स पे करते हैं। वो एविडेंसेस भी हम दे चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है। हमने एक गुजारिश ये भी की थी, एटलीस्ट आप पानी निकलवा दीजिए। ये हम रोज़मर्रा में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गाड़ियाँ पलट रही हैं और स्पेशली तो जो महिलाएं हैं उनके लिए सबसे बड़ी बदतर हालत हो चुकी है। यहाँ पे वर्करों ने आना बंद कर दिया काम के लिए और कोई भी न्यू ज्वाइनी भी नहीं आना चाहता जी। ये यहाँ पे ये कंडीशन है प्रशासन को अवगत कराने के बाद। अब बस खाली एक ही रास्ता बचता है कि रोड जाम किया जाए हमारे द्वारा, तभी प्रशासन की आंखें खुलेंगी जी। दोस्तों इन्होंने बताया कि यहाँ पर मजदूर काम करने के लिए भी जो है आने को जो है मना करता है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले आपको हमने बालगढ़ की तस्वीर दिखाई थी जहाँ दुकानदार ये कह रहे थे कि हमारी दुकानों पर जो है कस्टमर नहीं आता। इसी तरह से इनका जो HR यहाँ के फैक्ट्री के HR है वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कोई मजदूर जो है काम करने के लिए नहीं आता। यहीं पर मजदूर भी है, उनसे भी बात करें क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं यहाँ पे आते हैं अपने कमरे से तो पानी में हमें आने की दिक्कत होती है सर, बहुत दिक्कत बड़ी होती है। तो मैं यहाँ कंपनी से बहुत परेशानी है हमको आने से सर। अच्छा, कब से आप ये इस पानी देख रहे हैं? मैं आज इस देख रहे 1 हफ्ता हो गया है। हफ्ता हो गया? हाँ। अच्छा। नमस्कार जी, आपको भी बड़ी परेशानी होती होगी इस पानी में आने में? हाँ जी, पानी में जी पैर भी गल गए हमारे तो यहाँ पे आने में जी। अच्छा। देखो यहाँ तो गड्ढे बहुत सारे होंगे जी यहाँ पे भी सर। अच्छा। अरे यहाँ तो काफ़ी कम से भी कम 6-7 साल हो गए ऐसे ही भरता रहता है। आप देख सकते हैं काफ़ी मजदूर यहाँ पर जो है, लेबर भी यहाँ पर आती है और HR जिस तरह से बता रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका परिचय? मैं संदीप कुमार। हम लोग यहाँ पिछले 8 साल से काम करते हैं। हमारी जो फैक्ट्री है यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की बहुत दिक्कत है। ये तकरीबन जब से बरसात का सीज़न शुरू हुआ था जून से, तब से यहाँ पे पानी भरा हुआ है। हमने जो प्रशासन है
यहाँ पे जो मंत्रीगण है सबसे, मेयर साहब से सबसे बार बार रिक्वेस्ट की है, लेकिन कुछ भी अभी तक इस पर हमारी ज़्यादा डिमांड नहीं है। सिर्फ ये है कि मूलभूत सुविधा की हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आ जाएं, क्योंकि ये गंदा पानी है और इसमें से क्या इन्फेक्शन, कल को मालवाहक जो गाड़ियाँ हैं उन्होंने भी आने से मना कर दिया है। रॉ मटेरियल की दिक्कत होनी शुरू हो गई है, मेटल को डिस्पैच करने में भी दिक्कतें हो रही हैं, मैन पावर सफ़र कर रही है, हर रोज़ बीमार हो रहे हैं लोग। तो हम कोई ये नहीं है कि कोई एक्सप्रेस वे की डिमांड कर रहे हैं, हमारी सिर्फ ये है कि एक मूलभूत सुविधा जिससे कि लोग आएँ, सुरक्षा के साथ आएँ और जाएँ। कोई भी यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। पीछे अभी एक 2-3 वो थे, एक हस्बैंड गाइड बाइक चला रहा था, उसके बच्चा और बीवी बैठे हुए थे, वो उनको पता नहीं था कहाँ गड्ढा है कहाँ है, वो अचानक गए और यहाँ पे गिर के उनको इंजरी भी हुई है। प्रशासन से बार बार हमारे पास सारे जो हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है, प्रशासन से मिले हैं, वो सब हमारे पास हैं, हम आपको दिखा सकते हैं। तो सर एक बात बताइए, जिस तरह टैक्स भी तो आप भरते होगे, जीएसटी हर आइटम पे, हम तो कंपनी तो जो जीएसटी देती है, लेकिन आम आदमी की बात है ये तो आदमी ये टैक्स भरने के बाद ये तो है नहीं किसी मंत्री के घर से पैसा लगेगा या कुछ, आपका टैक्स का पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है, उसी से जो है विकास होगा। देखिए सर, 2 बातें हैं इसमें। टैक्स का जो लायबिलिटी है वो एम्प्लॉयर का है, इसमें एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम हो रही है कि उसको माल नहीं मिल रहा है आने जाने में, उसके गाड़ी जाने में आने में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है ना वो एम्प्लॉयज़ को है, एक वर्कर को है, क्योंकि गाड़ी नहीं है उनके पास आने जाने के लिए, वो पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं, पैदल आने जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ के लोगों ने टैक्स ना भराओ कंपनी वालों, देखिए सर, इसलिए वो ये दिक्कत होगा। देखिए सर, मैं इस चीज़ का मेरे पास कोई सबूत नहीं है, टैक्स भरा नहीं होगा नहीं, लेकिन वो तो दूसरा प्लेटफॉर्म है ना। अगर टैक्स नहीं भरा है तो उसके लिए तो नोटिस जारी किया जा सकता है, सो कॉज नोटिस कंपनी को जारी किया जा सकता है, लेकिन क्या उसके लिए जो वर्कर्स हैं या यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, क्या उनको परेशान किया जाएगा? ये तो हरासमेंट है, ये हरासमेंट है, ये हरासमेंट हो रहा है। अगर टैक्स नहीं दिया है तो सो कॉज नोटिस कीजिए जिस कंपनी ने नहीं दिया है। यहाँ तो 5-6 हज़ार वर्कर काम कर रहे हैं और तकरीबन 50-60 इंडस्ट्री चल रही हैं। गवर्नमेंट को यहाँ से जीएसटी जाता है, रेवेन्यू जाता है। अगर कोई कंपनी फेल कर रही है, उस पर नहीं भर रही है, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से उस पर कार्रवाई की जाए। मेयर जी के वहाँ पे भी गए होंगे, एमएलए के पास भी गए थे, आप तो बता रहे हो जिस तरह जी, तो उन्होंने कुछ तो आश्वासन दिया होगा। तो देखिए सर, हम पिछले हफ्ते मेयर साहब से मिले थे, हमारा यहाँ का पूरा ग्रुप जाके, तो उनका ये कहना था कि ईडीसी नहीं भरी लोगों ने। देखिए सर, ईडीसी एम्प्लॉयर की लायबिलिटी, अगर कोई नहीं भी भरता है उसका प्रॉपर एक तरीका है कि नोटिस जारी किया जाए, या लेकिन उसके लिए यहाँ के एम्प्लॉयज या वर्कर को अगर परेशान किया जाएगा तो वो तो गलत है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हो कि ईडीसी की वजह से जो है काम नहीं कर रहे हो? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जी ईडीसी का प्रूफ दीजिए। अच्छा। सर, अगर ईडीसी का प्रूफ लेना है तो एम्प्लॉयर से लीजिए ना। एक आम आदमी, ये लोग जो पैदल आते हैं, इनके देखिए जूते पहन के नहीं आ सकते, ये जूते उठा के अपने टिफिन बॉक्स में जूते लेके आते हैं, क्योंकि कंपनी में बिना जूते के जाना अनसेफ एक्ट है। तो कंपनी भी क्या करे, इनको बेचारों को डेली आना पड़ता है, मजबूरी है, ये कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम ये नहीं करेंगे हमारे को एक्सप्रेस वे दो, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है जिससे कि आदमी सेफ्टी से आ सके, 2 पहिया वाहन पे आ सके, पैदल आ जा सके, इतना तो कम से कम होना चाहिए। वो सिर्फ हमारी ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से इनकी भी मांग जो है वो जग जाहिर सही है, और आप देख सकते हैं खुद, मेरा बोलने का कुछ वो नहीं है, उचित है। आप देख सकते हैं कितना पानी, ये नज़ारे यहाँ का नहीं है दोस्तों, पीछे का भी दिखाऊं, उस पर विजुअल में आपको दिख जाएगा। हम पीछे से भी वीडियो बना के आए, पीछे पूरा जो है गली में आने जाने का रास्ता नहीं है, हम खुद जो है फैक्ट्री के अंदर से होकर आए हैं, और आप देख सकते हैं कितना पानी है। तो हमारी प्रशासन से, एमएलए से, एमपी से, मेयर से, सभी से गुजारिश है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। इंडस्ट्रियल एरिया जो है सबसे ज़्यादा शायद टैक्स पे करता होगा ये एरिया, और इसी एरिया में जो है मूलभूत सुविधा जो है, आप देख सकते हैं कितनी सुविधा यहाँ पर मिल रही है। इसके नीचे गड्ढा भी हो सकता है, आने देखिएगा दोस्तों, पानी में मजदूर आदमी जो है पानी में जाने के लिए जो है मजबूर हो रखा है। ये देखिए, काफ़ी लोग जो है पानी में यहाँ पर चलते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जहाँ से देश की तरक्की होनी चाहिए, वहीं पर आज मज़दूर जो है इस पानी में चलने के लिए मजबूर है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।